आदाब। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला एतमाद के साथ। सबसे पहले अहम सुर्खियों को पेश कर रहे हैं दारुस्सलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। मुल्क की दीगर रियासतों के ज़िमनी इंतखाबात आज ही होंगे, नताइज जारी। हुजूराबाद की किस्मत का भी आज ही होगा फैसला। मोदी की रैली में सिलसिलेवार धमाके, 4 कातियों को सजाए मौत, 2 को उम्र कैद की सज़ा। हिंदुस्तानी मुसलमानों का जिना से कोई ताल्लुक़ नहीं, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का रद्द अमल। मुसलमानों को अपनी पार्टी के तहत इलेक्शन लड़ने का हक, सदर मजलिस की क़यादत मजबूत करने और मजलिस का साथ देने मौलाना सरवर चिश्ती की अपील। हज दरख्वास्तों के अतकाल का आगाज़, आज़मीन हज करेंगे देसी मसनूआत का इस्तेमाल। और बटलर की सेंचुरी, इंग्लैंड सेमीफाइनल में दाखिल, श्रीलंका 26 रन से शिकस्त के बाद टूर्नामेंट से बाहर। अब खबरें तफसील से। खबरों के पेश करता है अवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कम कीमत पर मयारी इलाज की सहूलत। एनआईए की खुसूसी अदालत ने पीर को 2013 के सिलसिलेवार धमाकों के केस में कसूरवार 9 अफराद में से 4 को सजाए मौत सुनाई। इन धमाकों में 6 अफराद हलाक हुए थे। ये धमाके नरेंद्र मोदी की इंतखाबी रैली के मुकाम पर हुए थे, जो उस वक्त गुजरात के चीफ मिनिस्टर और वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए बीजेपी के उम्मीदवार थे। अदालत ने 9 मुलजिमीन को 27 अक्टूबर को कसूरवार करार दिया था। 2 को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। इसके अलावा 2 मुलजिमीन को 10 साल कैद बामुशक्क़त और 1 शख्स को 7 साल जेल की सज़ा सुनाई। मरकज़ी वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नक़वी ने हज 2022 के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तों के अतकाल का आगाज़ किया और कई अहम इस्लाहात का ऐलान किया। उन्होंने आज़मीन हज के लिए सहूलियात में बेहतरी का भी ऐलान किया। जुनूबी मुंबई में वाक़ हज हाउस में हज 2022 के शेड्यूल का ऐलान करते हुए नक़वी ने कहा कि हज का अमल 100% ऑनलाइन या डिजिटल होगा। हज 2022 के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2022 है। ख्वाहिशमंद हज मोबाइल ऐप के ज़रिए भी दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अद्वियात और तिब्बी आला से मुताल्लिक़ निगरानकार इदारे ने हिंदुस्तान की कोविड वैक्सीन कोवैक्सीन को बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी है। मुल्क ने तकरीबन 20 माह में पहली मरतबा अपनी सरहदें खोली हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोवैक्सीन को तस्लीम करने पर ऑस्ट्रेलिया के हममनसब स्कॉट मॉरिसन का शुक्रिया अदा किया। कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर्स की कीमत में 266 रुपये का इजाफा किया गया है। अब दिल्ली में कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत 2050 रुपये हो गई। इससे पहले कीमत 1734 रुपये थी, ताहम घरेलू सारिफिन पर कोई इजाफा बोझ नहीं डाला गया। गुज़िश्ता माह तमाम ज़ुमरों के LPG सिलेंडर्स की कीमत में 15 रुपये इजाफा किया गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप ने सितंबर में 2.2 मिलियन से ज़ायद हिंदुस्तानी अकाउंट्स पर पाबंदी लगाई और इसे 560 शिकायती रिपोर्ट्स मौसूल हुई। पीर को जारी अपनी ताज़ा रिपोर्ट में व्हाट्सएप ने कहा कि सितंबर में 22,09,000 अकाउंट्स पर पाबंदी लगाई गई। IT क़वायद 2021 के मुताबिक व्हाट्सएप ने अपनी चौथी माहाना रिपोर्ट शाये की, जो यकुमता 30 सितंबर के लिए थी। लोकसभा की 3 और 13 रियासतों में 29 असम्बली नशिस्तों के लिए वोटों की गिनती आज हो रही है। इन हलकों के लिए ज़िमनी इंतखाबात 30 अक्टूबर को हुए थे। आसाम की 5, मगरबी बंगाल की 4, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मेघालय की फ़ीकस 3, बिहार, कर्नाटक और राजस्थान की फ़ीकस 2 और आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मिज़ोरम और तेलंगाना की फ़ीकस 1 नशिस्त के लिए इंतखाबात हुए। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा है कि भारत के जो मुसलमान हैं, इन्होंने भारत को अपना वतन माना और मोहम्मद अली जिन्ना के 2 कौमी नज़रिए को मुस्तरद कर दिया। भारत के मुसलमानों का जिन्ना से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बैरिस्टर अवैसी ने समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव की जानिब से गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना से मुताल्लिक़ एक बयान पर तबसरा करते हुए इन ख़यालात का इजहार किया। सदर मजलिस ने कहा कि अखिलेश यादव को ये समझना चाहिए कि भारत के मुसलमानों का मोहम्मद अली जिन्ना से कोई लेना देना नहीं है। हमारे आबा व अजदाद ने 1947 में ही ये फैसला ले लिया था कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। बाज़ गोशों की जानिब से कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर बीजेपी की बी टीम होने का इल्ज़ाम लगाया जाता है और ये कहा जाता है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के इंतखाबात में कदम रखने से वोटों की तकसीम होगी। मुसलमान कब तक इन पार्टियों की बातों में आएंगे? क्या मुसलमानों को हक़ नहीं है कि वो अपनी पार्टी बनाएं और इलेक्शन लड़ें? गुज़िश्ता 70 बरस से हम देख रहे हैं कि मुस्लिम वोटों की तकसीम की बात की जाती है, लेकिन मौजूदा हालात में हमारी अपनी भी सियासी जमात होनी चाहिए।
भारत में एक ऐसे मुस्लिम कायद हैं जो आला तालीम याफ्ता हैं, बैरिस्ट्री की डिग्री हासिल कर चुके हैं, जो पार्लियामेंट में मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाते हैं। हमें उनका साथ देना चाहिए और उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाने की ज़रूरत है। मौलाना सैयद सरवर चिश्ती गद्दी नशीन बारगाह हुजूर गरीब नवाज अजमेर शरीफ ने अपने एक बयान में ये बात बताई। हुजूराबाद असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाब के वोटों की आज गिनती के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। रियासत भर में हुजूराबाद के नतीजे पर न सिर्फ सियासी जमातों बल्कि आम आदमी में भी काफ़ी तजस्सुस देखा जा रहा है। जहां हुक्मरान जमात टीआरएस और बीजेपी के दरमियान कांटे का मुकाबला था, ये नतीजा बीजेपी उम्मीदवार और साबिक वजीर ई राजेंद्र के सियासी मुस्तकबिल को भी तय कर सकता है। तेलंगाना के ज़िले नलगोंडा में गैर मौसमी बारिश की वजह से किसानों को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा, क्योंकि कई कटी हुई फसलों को नुकसान पहुंचा। किसानों ने इस सूरत हाल पर फिक्रमंदी का इजहार करते हुए कहा कि इनकी न सिर्फ कटी हुई फसल को इस अचानक बारिश की वजह से नुकसान पहुंचा, बल्कि मार्केट यार्ड को फरोख्त करने के लिए लाई गई तैयार फसल भी भीग गई। हैदराबाद की कंपनी ETO मोटर्स, जो दो पहियों की गाड़ियों के अलावा मुसाफिरीन की गाड़ियां तैयार करती हैं, ने शहर में अपना दूसरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कायम करने का मंसूबा बनाया है। हैदराबाद में कंपनी का जो पहले से यूनिट कायम है, वहां माहाना 600 गाड़ियां तैयार की जाती हैं। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से गुज़िश्ता साल इलेक्ट्रिक गाड़ियों से मुताल्लिक़ पॉलिसी से मुताल्लिक़ ऐलान के बाद कंपनी ने 250 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की है। मेडिकल एंट्रेंस इम्तिहान नेट अंडर ग्रेजुएट में 3 तलबा ने मुश्तरका तौर पर सरकर्दा रैंक हासिल किया, जिसके नताइज का पीर को ऐलान किया गया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ये बात बताई। तेलंगाना के मरनाल कोतेरी, दिल्ली के T गुप्ता और महाराष्ट्र के कार्तिका नायर ने मुकम्मल निशानात हासिल करते हुए सरकर्दा मकाम हासिल किया। इन उम्मीदवारों के लिए काउंसलिंग के मरहले में टाई ब्रेकिंग फार्मूले का इस्तेमाल किया जाएगा। नेट अंडर ग्रेजुएट इम्तिहान 12 सितंबर को मुनक़िद हुआ था, जिसमें 95% से ज़्यादा रजिस्टर्ड उम्मीदवारों ने शिरकत की। GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड से कानपुर के लिए पहली रास्त परवास का आगाज़ हुआ। पीर की दोपहर 12 बजे तैयारा यहाँ से रवाना हुआ। इस मौके पर एयरपोर्ट के अलावा इंडिगो के अहदेदारों ने टर्मिनल पर मुसाफिरों को विदा किया। ये फ़्लाइट रोज़ाना होगी। हैदराबाद एयरपोर्ट से कानपुर के लिए हफ्ते में 6 दिन पीरता हफ्ता तैयारा चला जाएगा। नामपल्ली इलाके में कल रात कत्ल की 2 अलहदा वारदातें पेश आईं, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। हबीबनगर पुलिस ने बताया कि रात तकरीबन 11:30 बजे होटल ताबंदा चौराहा के करीब हमलावर ने फुटपाथ पर मोहक़ाब 35 से 40 साल दरमियानी उम्र के एक शख्स का वजनी पत्थर डालकर कत्ल कर दिया। बादअज़ां हमलावर ने कुछ ही दूरी पर नामपल्ली में दरगाह यूसुफीन के करीब सुबह की अव्वलीन सातों में फुटपाथ पर सोए हुए एक और 40 साल शख्स का इसी तरह सर पर पत्थर डालकर कत्ल कर दिया। एक मकतूल की शनाख्त ख्वाजा की हैसियत से की गई है। इस सिलसिले में हबीबनगर और नामपल्ली पुलिस ने कत्ल के 2 मुकदमात दर्ज कर लिए। इंग्लैंड की टीम ने श्रीलंका को 26 रन से शिकस्त देते हुए T20 वर्ल्ड कप ग्रुप 1 के सेमीफाइनल में दाखिल हो गई। इस शिकस्त के साथ लंकन टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। श्रीलंका की टीम 164 रन का पीछा करते हुए 19 ओवर्स में 137 रन पर आउट हो गई। श्रीलंका के आखिरी 5 विकेट सिर्फ 8 रन के इजाफे पर गिर गए। इंग्लैंड की टीम ग्रुप 1 में सरफहरिस्त है, जिसने अब तक कोई तमाम मैच जीते हैं। इस ग्रुप से सेमीफाइनल में रसाई की मजबूत दूसरी दावेदार ऑस्ट्रेलिया है। और अब मौसम। तेलंगाना के दारुल हुकूमत के बशमूल कई मकामात पर 3 से 4 नवंबर को बारिश की पेशकयासी की गई है। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने कहा है कि खलीज बंगाल में श्रीलंका के इलाके के करीब हवा के कम दबाव का इलाका बना हुआ है। इस दौरान इतवार की शब रियासत के 20 अजला में शदीद बारिश हुई। सबसे ज़्यादा बारिश 5.2 सेंटीमीटर नागर कर्नूल के जाटापुरुलू में दर्ज की गई। ये थी एतमाद की खबरें। मज़ीद खबरों के लिए एतमाद की वेबसाइट मुलाहिजा की जा सकती है। मुल्क और दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए एतमाद के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का बटन दबाने के अलावा शेयर करें।